बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। I don't know what to do. काश उजाला आपकी बेटी ना होती। तुमसे कैसे प्रोफेशनल वे में बात कर रही हो ना मीरा। ये मेरी वर्क प्लेस है और यहाँ सिर्फ कस्टमर्स आते हैं और मैं अपने कस्टमर्स को इसी तरह डील करती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जरा सी बात पर तुम मुझसे रिश्ता खत्म कर दोगी? हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं। तुम्हें मैं इतनी आसानी से पीछे हटने नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? काशान, कुछ नहीं, आप चले यहाँ से। काशान प्लीज, आप ही इसे समझाएं। खामखा में खफा हो रही है मुझसे। लेकिन बात क्या है? मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, आप चले, मेरी बात सुने, चले। पर उजाला, ये वही लड़का था ना अरसल? जी। क्या करने आया था कॉलेज? मैंने नहीं बुलाया उसे, खुद आया था। खामखा मेरे पीछे पड़ा है। कोई किसी के पीछे जानबूझकर नहीं पड़ता, उसे इस स्टेज तक लाया जाता है। मुझे थोड़ी पता था कि वो उस अमरीन बेगम का सौतेला बेटा है, तो मैं कभी उसे स्टेज पर लेकर आती ही नहीं। अमरीन बेगम? कम ऑन, तुम्हारी मदर है वो। नाराजगी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम उनके साथ बदतमीजी करो, उनका नाम लो। माया ऐसी नहीं होती। वो जैसी भी हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता उनसे खत्म तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनका जाती फेल था, लेकिन मामू ने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की कि तुम छोटे बड़े की तमीज ही भूल जाओ। आई एम सॉरी। एनीहाउ, तुम उस लड़के से मिलके जो कुछ भी इशू है वो रिजॉल्व करो, और इस तरह सड़क पर खड़े होकर लड़ना ठीक नहीं है। जी ठीक है। मिसेस शाह की पेमेंट और मिसेस तनवीर की पेमेंट अभी तक नहीं आई। कॉल करो उन्हें, इतनी देर कर दी है उन्होंने। जी मैम। ये लो। हेलो। हेलो काशान, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? मेरी कार वर्कशॉप गई हुई है और मुझे घर जाना है। हाँ बस मैं आ रहा हूँ, उजाला को पिक कर रहा था कॉलेज से। अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके। खैर ये बताओ कि पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? बस ऐसे ही हो गया। देखो उजाला, तुम मेरी बहन की तरह अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, बाकी जिंदगी के मसले मसाइल तो चलते ही रहेंगे। जी ठीक कह रहे हो। अरसल, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ। तुम कैसे बातें कर रहे हो मुझसे? क्योंकि आपकी बेटी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। अरसल, इसमें मेरा क्या कसूर है? यही चाहती थी ना आप। तुम कहो तो मैं खुद उससे चलकर बात कर लेती हूँ। आपकी तो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी वो। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है मामा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। काश उजाला आपकी बेटी ना होती। एक ही तो रिश्ता था मेरे पास, वो भी बदगुमान हो गया। मुझे कुछ करना चाहिए अरसल के लिए। मैं अपने बेटे को किसी कीमत पर खुद से खफा नहीं होने दूंगी।
बच्चे। गाड़ी निकालो। भाई माफ करना फरी, अजीब भूल जलूल लड़की पसंद की है तुमने। चलो अब आपको भी ना अपने नवासे की तरह एक अच्छी खासी लड़की में कीड़े नजर आने शुरू हो गए। अरे क्या खाक अच्छी भली लड़की, बैठने तक की तो तमीज है नहीं उसे, इस तरह बैठा जाता है बुजुर्गों के सामने। छोड़े अम्मा, ये भी कोई बात है भला। और वो खाने वाली बात पर देखा था कैसा रंग उड़ गया था। और अम्मा ने तो कुछ सिखाया ही नहीं, बस साथ भेज देंगी बावर्ची। अरे अम्मा, बड़े घरानों की लड़कियां वैसी ही होती है। बड़े घरानों की। मैं तो कहती हूँ फरी, अगर ऊँटों से दोस्ती करना है तो दरवाजे भी बड़े करवा लो। अम्मा आप अपना दिल बड़ा करें, सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली रखिए। मैं जरा काशान का पता करूं, पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। अच्छा सुनो, काशान से कहो कि शफीक की दवाएं भी लेता है। अच्छा मैं कहती हूँ। हेलो काशान, कहाँ रह गए हो तुम? बाबा को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इंतजार कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके। खुदा हाफिज। जी मैडम, आपको कैसा ड्रेस चाहिए? कोई ऐसा ड्रेस जो आपकी मैम नमीरा ने बहुत प्यार से अपने खूबसूरत हाथों से डिजाइन किया हो। आप मुझे खुलकर बताइए, आपको किस कलर स्कीम का ड्रेस चाहिए? मैम आप बता नहीं रही मुझे, आपको किस कलर स्कीम का ड्रेस? मुझे आपकी मैम से ही बात करनी है। फरियाल तुम जाओ, इन्हें मैं देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच बेबी। कैजुअल ड्रेस देखेंगी या फिर फॉर्मल? तुम मुझसे कैसे प्रोफेशनल वे में बात कर रही हो नमीरा? ये मेरी वर्क प्लेस है और यहाँ सिर्फ कस्टमर्स आते हैं और मैं अपने कस्टमर्स को इसी तरह डील करती हूँ। आइए मैं आपको अपनी न्यू कलेक्शन दिखाती हूँ। वैसे काफी हाई क्लास है आपकी, हाई सोसाइटी में मूव भी करती होंगी। वार्डरोब भी काफी महंगी होगी। नमीरा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन मैं सिर्फ अपने बाप की बेटी, उस इंसान की जिसने दूसरी शादी नहीं की अपनी बीवी के जाने के बाद, अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटियों के लिए वक्फ कर दी। किसी चीज की माफी मांगने आई हूँ मैं। इतनी बेवकूफ लगती हूँ आपको मैं? 20 साल की गलतियों को 20 सेकंड में माफ कर दूं? प्लीज आप अपना और मेरा वक्त जाया मत कीजिए, जाइए यहाँ से। बच्चे तुम तो बहुत प्यार करने वाली थी बचपन में, बहुत हसास, और अब तो आप जैसी खुदगर्ज औरत को अपनी बेटियों का बचपन याद है? ये क्या हशर किया तुमने गाड़ी के साथ? खाला वो गलती से गाड़ी लगी मुझसे। ऐसे कैसे लग गई? हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। ये आज तुम्हारी बेगम साहबा घर नौकरों के हवाले करके कहाँ दौरे पे निकल गई? शायद बाहर गई हैं साहब।
अमेरिका या जापान? नहीं नहीं साहब, शायद शॉपिंग करने गई हैं। मैं तो इस औरत को घर में सुकून नहीं है। उसका बस चले तो सारा दिन शॉपिंग मॉल में गुजरे। साहब जी अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है। अन्य इस औरत ने कहाँ रख दी? जाओ जाके देखो। ठीक है। अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? सॉरी साहब। अल्लाह ने तुम्हें भी दो आंखें दी हुई हैं, उनका इस्तेमाल किया करो। पापा बस भी कर दिया करें, कभी दिमाग खराब करके रख दिया मेरा सबने इस घर में। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मैं उस वक्त भी बहुत मजबूर थी और इस वक्त भी बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास आई हूँ। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। मीरा, बच्चे तुम तो बहुत प्यार करने वाली थी बचपन में, बहुत हसास, और अब तो आप जैसी खुदगर्ज औरत को अपनी बेटियों का बचपन याद है? उस वक्त तो बड़ा भूत सवार था इश्क का आपके सर पर। बेचारा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। भला एक माँ को अपने बच्चों का बचपन कैसे याद नहीं होगा? फिर तो बड़ी मुनाफिक निकली आप। पहले एक शौहर को छोड़ा और दूसरे से शादी की, और दूसरे से शादी करने के बाद पहले शौहर के बच्चों को नहीं भूली। किसी एक की तो मुकम्मल हो जाती आप। मैं तुम लोगों से बात करने आई हूँ। तुम दोनों एक दफा मेरी बात सुन लो, फिर तुम लोग जो सजा दोगी मुझे कबूल होगी। आपको क्या लगता है 20 साल के बाद आकर आप हमें अपनी कोई राम कहानी सुनाएंगी और हम पागलों की तरह आपकी बात मानकर आपके कदमों में गिर जाएंगे? मैं ऐसा कुछ सोच कर नहीं आई बेटे। कुछ तो ख्याल करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी। माँ है, यही एक बात तो दुनिया हमें भूलने नहीं देती। इसी एक बात की वजह से हम किसी के सामने सर नहीं उठा सकते। यही एक वो बात है जिसकी वजह से दुनिया हमें ताने देती है। आप क्या याद कराने आई हैं हमें? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। शर्मिंदा हूँ? आपको जरा ख्याल नहीं आया कि आप अपनी 2 बेटियां किसके रहमो करम पर छोड़कर जा रही हैं? लोग क्या सलूक करेंगे उनके साथ? ऐसी कौन सी मोहब्बत थी, ऐसा कौन सा इश्क था जिसने आपकी ममता को ही सुला दिया? आप जैसी औरतें माँ के नाम पे धब्बा होती हैं, और जिनका वजूद माशरे में गाली बन जाएगा उनकी औलाद के लिए। लो एक और ड्रामा। आंटी, लाला प्लीज स्टॉप इट। आंटी प्लीज आराम से इधर बैठे। तो मेरा पानी मंगवाओ। क्या हुआ? पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप चले जाएं यहाँ से। हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं। ये क्या बदतमीजी लगा के रखी तुमने? हाँ पापा आप जाएं यहाँ से। I don't want to talk to you। फिर भी दिमाग खराबी की वजह तो पता चले। इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हो? ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं ही चला जाता हूँ। आंटी आपका ड्राइवर है या मैं छोड़ दूं आपको? I'll manage। कहाँ सैर सपाटे कर रही हैं आप? घर का भी कुछ ख्याल है या क्या तमाशा हो रहा है? क्या क्या हुआ है एहसन? तुम्हारा बेटा सबसे बदतमीजी करता फिर रहा है। मैं बस आ रही। और ये तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? किसी मैराथन में हिस्सा ले लिया है क्या? तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर आके बात करती हूँ। आपकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई?
ख्याल में मुझे चलना चाहिए। जाने से पहले एक बात गौर से सुन लीजिए, यहाँ दोबारा आने की जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है। और किसी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी या आपके घर के किसी भी फर्द की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप जा सकती हैं। खबीज मुंशी तो नहीं आया हुआ? अरे आया था, उसे रोटी कहाँ हजम होती है जब तक वो सुबह शाम की खबर आपा को ना दे दे। मैंने आपसे कहा है कि उस पे नजर रखा करें, ऐसा ना हो सारा प्लान गरक कर दे हमारा वो। क्या खाक नजर रखूं उस पर? उसके आते ही आपा मुझे किचन में भेज देती हैं। आप माने ना माने, ये मुंशी किसी ना किसी चक्कर में है। और ये जो आपकी बहन जो है ना, बहुत ज्यादा सियानी बनती है। ऐसा छूना लगा के जाएगा ना कि हम सब देखते रह जाएंगे। तो हमें क्या है इससे? अम्मी देखे, ये सारा जो ऐशो आराम, ये याशियां हैं ना, ये खाला के ही दम से हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो हम लोग अर्श से फर्श पे आ जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहा है, अल्लाह ना करे। क्या हुआ? अरे यार अम्मी, गाड़ी लग गई। आप इतनी बातें करती हैं ना, बाद में बात करता हूँ आपसे। आ रहा हूँ यार, एक अल्लाह खैर करे। फोन बंद कर दिया इसने। जैसा वो कहेगा हम उसी तरह करेंगे। जैसा आप बेहतर समझे बेगम। हाँ लीजिए, साहबजादे आ गए कहीं गाड़ी ठोक कर। अल्लाह खैर। वैसे बेगम साहिबा बुरा मत मानिएगा, जब तक ये गाड़ी चला रहे थे खावर साहब तो उन्होंने बड़ी प्यार और मोहब्बत से रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। ये क्या हशर किया तुमने गाड़ी के साथ? खाला वो गलती से गाड़ी लगी मुझसे। ऐसे कैसे लग गई? खावर ने इतने अरसे तक इस गाड़ी को चलाया, एक डेंट तक नहीं लगने दिया। तुम्हें ख्याल से चलानी चाहिए थी ना गाड़ी। अपनी चीज को आदमी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करता है बेगम साहिबा। क्या मतलब है आपका? मैंने जान के गाड़ी मार दी क्या कहीं? जुनेद, तुम मुंशी साहब को छोड़ो, मुझसे बात करो। बस आइंदा तुम मेरी गाड़ी ले जाना, खावर की गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाना, समझे तुम? जी सॉरी खाला, गलती हो गई। वैसे गाड़ी का तो हशर नशर कर दिया है बेगम साहिबा। आपने उन्हें बुटीक में घुसने कैसे दिया? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही? क्या बाहर निकाल देती उन्हें? गार्ड को बुलवाकर धक्के मारकर उन्हें बाहर निकलवा देना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से निकाला था। उजाला, बस कर दो इन बातों को, भूल जाओ, कुछ नहीं रखा इनमें। कैसे भूल जाऊं? जैसे ही मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई मुझे उनकी सारी बातें याद दिला देता है। और आज तो वो खुद हमारे पास चलकर आ गई, तो मुझे बताएं मैं कैसे भूलूं? पता नहीं क्या बात करने आई थी वो मुझसे। आई होंगी वो अपने किसी गर्ज से। देखा था कैसे अपने हस्बैंड की कॉल आती ही उनके रंग बदल गए थे, बातें भूल गई थी वो अपनी। तुमने मुझे बताया था कि अरसल के फादर बहुत गुस्से वाले हैं। वो ऐसा ही बंदा डिजर्व करती थी, जो हमेशा उन्हें जूते की नोक पर रखे। क्या वो उनके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं? आपको क्यों उनसे हमदर्दी हो रही है? अगर वो ऐसा सलूक ना भी करते ना, तो मैं खुद अरसल के फादर को कहती कि उनके साथ बदतरीन सलूक करें। खबरदार उजाला, जो तुमने ऐसी कोई भी बात की उनके साथ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। उजाला, ऐसा सोचना भी मत। जाओ किचन में पप्पो के साथ जाकर हेल्प करवाओ। रहने दें, होने दें उनकी प्रैक्टिस। वैसे भी उनकी बहू से कोई उम्मीद नहीं है। अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जा रही हूँ।
ये सारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती ही ऐसी। उनको रिश्तों में बहू नहीं बल्कि मेड चाहिए होती है, वो भी फुल टाइम। तुम ऐसे करो कि काशान को अपने काबू करने की कोशिश कर। पता चलेगा जब इस घर में अकेली रहेगी ना, और कुछ पैसों के लिए कोई नौकर गला घोट के मार देगा, उसके बाद अकल टिकाने आएगी बुढ़िया की। समझाओ इस बेवकूफ को कुछ अकल करे। परसों इसकी सास आ रही है इसे शॉपिंग करवाने के लिए। मैं किसी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। खुश हो जाएं बाप, क्योंकि उसने मना कर दिया। क्या चल रहा है ये? हम उसी के अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।